सो 8th क्लास तक तुम्हें जो मैम बोर्ड पे लिख के दे देती थी तुम उसको नोटबुक में कॉपी कर लेते थे। तुम्हारे एग्ज़ाम में भी तुम्हें सब पता था कि यार ये चीज़ आएगी, एंड तुम्हारा काम एक ट्रिक से चल जाता। तो तुम्हारी एक निंजा टेक्निक थी विच वॉज रोट लर्निंग, एंड इससे तुम्हारे मार्क्स मैथ्स में भी आ जाते थे, साइंस में भी आ जाते थे, सोशल में भी आ जाते थे, इंग्लिश एंड हिंदी में तो डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे। बट ये थी तुम्हारी कहानी 8th तक, ये थी तुम्हारी कहानी 8th तक। मैंने तो अपने क्लासमेट्स को व्हेन आई वाज इन 8th ऐसा भी देखा था कि वो मैथ्स के जो एग्जाम्पल्स होते हैं, वो भी रट के आते थे, उन्हें पेज नंबर तक याद था। सो रोट लर्निंग तक तुम्हारा 8th तक का काम बहुत सॉर्टेड था। बट अब हमें 9th क्लास में, तो यहाँ पे बहुत सिंपल चीज़ें तो चलेंगी नहीं, हमें नेक्स्ट ईयर बोर्ड्स के लिए अपीयर होना है, एंड एग्जिस्टिंग क्लास 9th के लिए तो बहुत ज़्यादा चेंजेस भी आ गए कि तुम्हारे प्री बोर्ड्स एंड बोर्ड्स 2 बार होंगे। सिलेबस भले ही कम होगा बट पेपर का जो पैटर्न है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, एंड तुम्हें भी फोकस करना है ऑन योर कॉन्सेप्ट्स, नाउ दिस वीडियो इज़ इवन फॉर क्लास 8th स्टूडेंट्स जो अगले साल 9th में आने वाले हैं, एंड फॉर 9th क्लास एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स जो थोड़ा बहुत उलझ रहे हैं कि यार कैसे पढ़ूंगा, अभी तो आधी 9th ही हुई है एंड वही नहीं समझ रही। 10th के लिए भी बहुत ज़्यादा फिर वो टेंशन में आगे होंगे, ना वो स्पोर्ट्स ध्यान दे पा रहे हैं, ना वो पढ़ाई कर पा रहे हैं, ना वो कोचिंग अपनी नोटबुक्स मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। एंड जो स्टूडेंट्स क्लास 8th में हैं वो ये वीडियो देख के थोड़ा सा डर गए होंगे, बट तुम लोग इस चीज़ को एक कंस्ट्रक्टिव वे में ले जाओ। अगेन एज आई से कि यहाँ पे कोई भी तुम्हें डराने नहीं आया है, हम तुम्हें हेल्प करने ही बैठे हैं। एंड वही चीज़ मैं बोलना चाह रही हूँ कि जो 9th में अभी एग्जिस्टिंग हैं उन्हें, अगर अभी तक तुम रोट लर्निंग पर फोकस कर रहे हो तो तुम्हारा फोकस आ जाना चाहिए टू कॉन्सेप्ट्स। नाउ कॉन्सेप्ट्स क्यों मैं बोल रही हूँ बार बार, क्योंकि अगर तुम्हें तुम्हारी ट्यूशन मैम या कोचिंग वाले सर, कोई भी XYZ जिनसे तुम पढ़े हो, या इवन तुम खुद अगर घर पे पढ़ के कॉन्सेप्ट्स फोकस नहीं कर रहे हो, तुम सिर्फ नोटबुक में रेफ़र कर रहे हो, नोटबुक से पढ़ ले रहे हो, तो वो चीज़ तुम्हें हेल्प नहीं करने वाली। तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स 9th ग्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वरना तुम्हें 9th पास करने में डिफ़िकल्टी होगी। अब अगर 8th वाले बच्चों की बात करें तो तुम्हारा काम रोट लर्निंग से चल जा रहा है, तुम बहुत सॉर्टेड हो। बट अभी तुम्हारा सेकेंड टर्म, जिसको बोलते हैं टर्म 2, तुम्हारा जो सेम 2 बिगिन हुआ है उसमें तुम रोट लर्निंग तो करो ही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा पैटर्न ही वैसे चलता है। बट उसी के साथ साथ अगर तुम थोड़ा सा फोकस कर लो कॉन्सेप्ट्स पर, अगर तुम एक हैबिट डाल लो कॉन्सेप्ट्स को अभी से ही समझने की, तो इवेंचुअली 9th तक आते आते तुम्हें इतनी दिक्कत नहीं होगी, एंड तुम्हें आदत होगी। तुम्हें एक आदत होगी कि कैसे मेरे को पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट्स को कैसे बिल्ड करना है। एंड यही थी इस वीडियो का मेन टॉपिक कि 9th एंड 8th में हमें क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, कैसे हमें वो चीज़ मैनेज करनी है। तो दीज वर माई थॉट्स। तुम्हें और कोई डिफिकल्टी है 9th के रिगार्डिंग, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।